नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सीएम माणिक साहा ने अगले आदेश तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को लगाया हुआ है। लोगों के रेस्क्यू के लिए और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना ने विमानों को लगाया है। और बिहार के नवादा में ककलोत झरने में अचानक से बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश से ककोलत से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोलत के झरने ने रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक से पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और उत्तर प्रदेश की मथुरा में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं और सड़क से लेकर घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में नगर निगम की टीम जो है लगातार काम कर रही है। शहर में कई जगह जलभराव देखने को मिला है। परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं। अपन नगर तो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। सर, शहर के हालात हैं, कुछ ही देर की बरसात में शहर के जो हालात बदल जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से नगर निगम इस जलभराव को दूर करा रहा है? क्योंकि परीक्षार्थी भी आए हुए हैं, श्रद्धालु भी हैं, परेशान हो रहे हैं। जो बरसात का पानी जहाँ 3 जगह भरता है वो रेलवे के अंडरपास है और सामान्य सड़क से लगभग 3.5 फीट नीचे है। जब भी बरसात होती है तो यहाँ पानी भर जाता है और नगर निगम ने यहाँ परमानेंट पंप लगाए हुए, जनरेटर रखे हुए हैं। पंप हमारे निरंतर चल रहे हैं। बरसात कल शाम से बहुत तेज बारिश हो रही थी, बंद हो गई। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का भी आगमन है। 26 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे, आज 23 तारीख है। अगर यही हालात रहे तो किस तरीके से जो जन्मोत्सव का पर्व है वो सकुशल संपन्न हो पाएगा? देखिए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। बरसात होती है तो हम लोग निरंतर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और यहाँ कार्य कर रहे हैं। और अगर आगे बारिश होती है तो उसमें भी हम सुचारू रूप से आवागमन को सुचारू करने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे। और राहुल नगर के बीच कई एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई है। बताया जा रहा है कि बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोगों ने नदी के किनारे जमा होकर पूजा पाठ की है। बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की लोगों ने नदी के किनारे विधि विधान से पूजा अर्चना की है। पहाड़ों में भारी और रुद्रप्रयाग में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी अब 535 मीटर होकर चुकी है। हो गया है। लोगों से नदी घाट के किनारे न जाने की अपील भी की जा रही है। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया है। पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ रहा है। तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाबकोटी, पागलनाला, छिनका में पहाड़ी से भारी मलबा आ रहा है, जिसके बाद से सड़क पूरी तरीके से बंद है। सड़क बंद होने से यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे को खोलने का कार्य भी लगातार जारी है। तो पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात के चलते गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी रेखा को भी छूकर बहने लग गई है। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लोगों को गंगा घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ों में कल से तेज बारिश हो रही है। इसके बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
और चमोली में देर रात को भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान की तस्वीरें आई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान देवल और थराली क्षेत्र में हुआ है। देवाल और हरनी में पैदल पुल बह गया है, जिस बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। लैंडस्लाइड हुआ है, यहां पर 3 घर खतरे की जद में आ गए। लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ऊपर भारी बारिश के बाद हुआ बड़े भूस्खलन हो रहा है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। के भिलंगना ब्लॉक में बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बूढ़ा केदार क्षेत्र के गेनवाली गांव में बादल फट गया है। राहत की बात यह है कि कोई जानी नहीं हुई, लेकिन कई घरों, स्कूलों और खेतों को काफी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ पानी के तालाब में बहकर आ गए हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच जैसे गेवाली जैसी जगह जो है ये प्रलय ने जो है इसे घेर दिया तो कुछ थी। कभी भी जीवन में हमने सुना नहीं था कि गेवाली का बाढ़ आए। इस समय वो पर जंगल टूट करके पावर हाउस को नुकसान, और बताते हैं कि पावर हाउस भी जो है चले गए। जो हमारा पावर हाउस था अपने गांव की बिजली अपनी स्वयं थी, और इस समय बरसात में बिजली से मसूरी धनोटी नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। पीडब्ल्यूडी और नेशनल हाईवे की टीम रास्तों को खोलने में लगी हुई है। मसूरी धनोटी ज्यादा देर सड़कों पर हटाने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा बार बार आ रहा था। मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बमुश्किल हाईवे को खोला जा सका और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। और नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 40 भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही एक बस तनहुन जिले में मार्सियांगडी नदी में गिर गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी नंबर की ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। खबर है कि इस हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई। गोरखपुर में नेपाल पुलिस ने हादसे की पुष्टि की है। तनहुन पुलिस के मुताबिक यूपी 53 FT 7623 नंबर प्लेट की बस नदी में जा गिरी। यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। उधर यूपी में महाराजगंज जिले के SDM को बड़ा और दर्दनाक बस हादसा हुआ वहां दिए हैं, और साथ ही साथ अधिकारियों को राहत बचाव कार्य